प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं माइकल पंडित की ओर से। आज का ये हमारा सामाजिक मुद्दा तमाम उन हमारे समाज की वीरांगनाओं के ऊपर है जिन्होंने हर एक कदम पे हम लोग का साथ पे साथ दिया, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे सावित्रीबाई फूले हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस समाज में जितना हक एक इंसान का होता है, एक मर्द का होता है, एक भाई का होता है, उससे ज़्यादा कहीं अधिकार एक स्त्री का होता है। क्योंकि एक जीवन की कल्पना, एक पूर्ण जीवन की कल्पना जिसके बिना परिवार नहीं चल पाता है, कभी कभी देश भी नहीं चल पाता है, तो हमारी आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए भी एक महिला अपने देश की कमान संभालती है। चाहे वो बात सरोजिनी नायडू की करें, चाहे वो बात इंदिरा गांधी की करें, तमाम ऐसी उदाहरणें हैं जो अपने जीवन में आप रूप धारण कर सकते हैं। चाहे वो हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हो। समाज दिन प्रतिदिन विकसित होता जाता है, लेकिन एक महिला भी समाज को उतना ही समय देती है जितना कि एक पुरुष देता है। एक माँ ही स्त्री होती है, एक बहन ही स्त्री होती है, एक बेटी भी स्त्री होती है। इसलिए मेरे भाइयों, आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे मैं सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि बेटी और बेटा में कोई भेदभाव ना करिए। क्यों? क्योंकि जो एक बेटा कर सकता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता उससे ज़्यादा कहीं एक बेटी भी कर सकती है। इसलिए आप शर्मिंदा ना हो कि आपके घर पे पुत्री हुई है, क्योंकि अगर आप उसका अनावरण करेंगे तो ये मत भूलिए कि आपने भी जन्म एक माँ के कोख से लिया है। एक माँ ही होती है जो घर को चलाती है, एक दादी होती है जो परिवार को चलाती है, एक बेटी होती है जो अपने घर को कार्यों को संभालती होती है, एक बहन होती है जो हाथ पे कान पे रख के राखी बांधती है। सोचिए, एक माँ के बिना जीवन असाधारण ही है, मतलब बिना कल्पना के है। एक बहन का बिना जीवन, ये हाथ जो हाथ वृद्धगत वर्ष खाली रहेगा तो कितना खराब लगेगा। एक घर की बूढ़ बुजुर्ग जो अपनी सभी जीवन की कथाएं आपको सुना के इसलिए प्रेरित करती हैं कि आने वाले समय में आप कोई गलत संदेश किसी को ना दे पाए, आप गलत अवधारणा ना रखें, आप गलत रास्ता ना अपना लें। इसलिए आज इस शुभ अवसर पे मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ करो ना करो, जिंदगी में महिलाओं की इज्जत करो। क्योंकि अगर आप किसी की इज्जत नहीं करती हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आपके घर में भी एक स्त्री होती है, आपके घर में भी एक महिला होती है, आपके घर में भी एक बहन होती है, आपके घर में भी एक बेटी होती है, आपके घर में भी एक माँ होती है। इज्जत करेंगे तो इज्जत पाएंगे, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जिस घर में नारी की इज्जत होती है, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, वहाँ तो मैं बिना पूछे निवास करता हूँ। वहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, वहाँ माँ दुर्गा निवास करती हैं। कितने उदाहरण दूं तुम्हें, मेरे समाज के नागरिक, कितने उदाहरण दें हम आपको। जीवन में यह जीवन अमूल्य है, हमें पता है, आपको भी पता है, लेकिन एक माँ की सेवा करके जो सुकून मिलता है, एक बहन की सेवा करके जो सुकून मिलता है, वो दुनिया के किसी चरितार्थ में नहीं है, वो दुनिया के किसी पूजा पाठ में नहीं है। घर के मंदिर में तुम पूजा करते हो, घर की माँ दुखी है। आखिरकार क्यों? आखिरकार क्यों पूछता हूं, क्यों? घर की माँ अगर दुखी है और मंदिर तुम पूज रहे हो तो पूजने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माँ का अगर दिल खुश रहेगा तभी भगवान भी कहते हैं कि हाँ, तेरी माँ खुश है, मुझे पूजो चाहे ना पूजो, तेरी माँ तो कम से कम खुश है, तेरी बहन तो कम से कम खुश है, समाज की स्त्रियां तो कम से खुश है। ऐसी कितनी उदाहरणाएं आपको दें। देखिए भाई, मेरे समाज के सम्मानित जनता जनार्दन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर जीवन अमूल्य मिला है तो इज्जत करिए, क्योंकि एक माँ होती है जो आपके घर को चलाती है। एक पराई घर की स्त्री भी आकर आपकी बहू बनती है, आपकी स्त्री बनती है, आपकी धर्मपत्नी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उसको पता होता है कि ना वो घर मेरा है ना ये घर मेरा है, फिर भी मैं दोनों कमाल संभालती हूँ। क्यों? एक बेटी ही बहन बनती है, एक बहन ही समाज की अर्धांतरा बनती है,
एक बहन ही समाज की उत्तराधिकारी बनती है, एक बहन ही समाज के आने वाले राष्ट्र माँ बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उसके अंदर वो है शक्ति, हम लोग के अंदर भी है, उसके अंदर भी है। तो प्लीज़ गाइज, मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको संदेश पहुंचाने के लिए थे कि जो समाज में रहता है उसको बहन बेटियों को इज्जत भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसे समाज में जहां हमारी बहन बेटी अगर सुरक्षित ना रहे तो फिर ऐसे समाज में धिक्कारने के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जय हिंद, जय भारत, रिस्पेक्ट वुमेन्स, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे।